नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज कुरान ग्रामर क्लासेस या लेक्चर्स के सिलसिले का हमारा 10वां लेक्चर है। तो इनिशियली आई थॉट कि वो जो नए लेक्चर नंबर 9 है उसको थोड़ा सा हम टच कर दें, हल्का सा आपकी याद दहानी के लिए जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना। तो हमने उसमें कहा था कि जो एराब है वो सिर्फ़ और सिर्फ हरकतें नहीं हैं। एराब की जो पहचान है, अब चूँकि हम थोड़ा सा एडवांस हो गए, हम उस बेसिक से निकल आए हैं। बेसिक में तो हम अभी तक कहते आ रहे थे कि एराब जो भी है किसी भी इसम के आखिरी हर्फ के ऊपर जो भी हरकत आ रही है वही उसका एराब है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि नहीं, इसके साथ साथ कुछ और भी है जिसको हम एराब कहेंगे। तो उसका जो नाम था वो है एराब बिल हरूफ, कि कुछ ऐसे अस्मा होंगे जिनको आप अब इससे नहीं पहचानेंगे, उसके अंदर कुछ एडिशनल हरूफ आ गए होंगे। अगर आप एडिशनल हरूफ से भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनके आखिर में एक टिपिकल आवाज़ आएगी। वो जो टिपिकल आवाज़ है उससे आपने उस लफ्ज़ को, उस इसम को पहचानना है कि वो किस स्टेट में है। ठीक हो गया। मसलन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा कोई भी इसम 3 हालत में हो सकता है और ये उर्दू में भी इसी तरह ही है। उर्दू में रफ़ा को फ़ाइल कहते हैं, नसब को मफ़ूल कहते हैं और इसको इजाफ़ी हालत कहते हैं। ठीक हो गया। इसका हमने इनिशियली पढ़ा था कि इसकी जो इंडिकेशन होगी कि मैं कह दूँ अगर कोई इसम हालत रफ़ा में है या मरफ़ू है, रफ़ा से मरफ़ू, तो इसका मतलब था अंडरस्टूड कि उसके आखिरी हर्फ के ऊपर डबल पेश या सिंगल पेश होगी इन केस अगर वो मारिफा है। ठीक हो गया। लाइकवाइज अगर कोई मैं कह दूं कि ये इसम मंसूब है या नस्बी हालत में है या नसब में है, तो वो अंडरस्टूड है कि अब ये इसके आखिरी हर्फ के ऊपर डबल ज़बर है या सिंगल ज़बर है अगर वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि कोई इसम मजरूर है या जर में है, हालत जर में है, तो वो अब उसका मतलब ये हो गया कि उस इसम के आखिरी हर्फ के ऊपर डबल ज़ेर है या सिंगल ज़ेर है अगर वो प्रॉपर नाउन है। ठीक हो गया। तो आज हम उसे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे अस्मा आपको मिलेंगे। अच्छा, ये जो डबल पेश, डबल ज़बर, डबल ज़ेर, ये आम तौर पर जो वाहिद अस्मा है ना तादाद में, उनके ऊपर आती है। वाहिद इसम, ये मुस्लिमुन एक वाहिद इसम है, एक मुसलमान। ठीक हो गया। तो उसको हम यूँ लिखेंगे, अगर वही मुसलमान नसब में है तो ये होगा, अगर वही मुसलमान जर हालत में है या मजरूर है तो ये इस हालत में लिखे जाएंगे। तो ये तो हो गई वाहिद अस्मा, और ये बहुत ही आसान है कि वाहिद इसम की एराब हमेशा ये हरकतें होंगी। ठीक है, जिसको हम इधर मैं लिख देता हूँ, चले कि आपने उसको हरकत से पहचानना है। बड़ी इंडिकेशन उसकी क्या है? हरकत। हरकत क्या है? ज़ेर ज़बर पेश या तनवीन, तनवीन व पेश वाली या ज़बर वाली या ज़ेर वाली। लेकिन वही मुसलमान जब 2 हो जाते हैं, मुसन्ना होगा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये हो जाएगा मुस्लिमानी। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो मुस्लिमानी में नून के नीचे ज़ेर है,
तो आप अगर अभी तक फंसे हुए हैं कि ज़ेर ज़बर पेश ही एराब है, तो फिर आप नहीं सीख सकते अरबी। आपने वो जो ज़ेर ज़बर पेश है वो आपने वाहिद में देखना है, मुसन्ना में आपने अब ज़ेर ज़बर पेश को नहीं देखना, आपने आवाज़ को सुनना है, आवाज़ को सुनना है या हरूफ। देखिए इसमें आनी आखिर में आ रहा है, तो अलिफ और नून ऐड हो रहा है, मीम सीन लाम मीम में अलिफ नून ऐड हो गया, आनी। तो आनी की जब आवाज़ आप सुनेंगे तो वो ये रफ़ा ही है। यही मुसलमान जब जमा में जाएंगे तो ये मुस्लिम तो हो गया, इसके एंड पे ऊना आ जाएगा, तो आपको एक ऊना की आवाज़ मिलेगी। तो आनी और ऊना ये हमेशा रफ़ा की आवाज़ें हैं। अब ये देखें यहाँ नून के ऊपर ज़बर है, ये वाला ज़बर निशानी हम कहते आ रहे हैं कि नसब की है, लेकिन नसब की तो है, लेकिन वो है सिर्फ वाहिद इसम के लिए। जमा में अब आपने इस ज़बर ज़ेर को नहीं देखना, आपने उस आवाज़ को सुनना है, जज करना है, या वो जो एडिशनल दो अल्फाज जिसमें ये आ गए हैं वाव और नून, ये मीम लाम सीन, मीम तो ओरिजिनल है ना, तो असल में आपने वाव और नून जो है ना ये ऐड कर दिया। तो आपने कंफ्यूज अब बिल्कुल नहीं करना हरकत के साथ, ठीक हो गया। इस रिफ़्रेशर का मकसद सिर्फ बेसिकली ये है। यही दो मुसलमान अगर मुझे इस हालत में चाहिए हो, नस्बी हालत में, तो हमने कहा था मुस्लिमैनी, ऐनी, ऐनी, तो ये ऐनी की साउंड आ रही है, हालांकि नून के नीचे ज़ेर है, लेकिन है नस्बी हालत में। तो अगेन मैं यही एम्फेसाइज करूँगा कि आपने अब जो है ना आज से ज़ेर ज़बर पेश को एराब नहीं कहना, अगर कहना भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद इसम के लिए नंबर एक, और जो जमा मुकस्सर है, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे कि जमा मुकस्सर, बल्कि हम पढ़ चुके थे, उसकी जो आवाज़ होगी ना वो भी हरकत से ही होगी। मसलन अगर जमा मुकस्सर की एक छोटी सी, पहले ये कंप्लीट कर लेते चले, तो यही मुसलमान जब इसमें जाएंगे नसब में, तब इसमें जो आवाज़ आएगी वो मुस्लिमीना, मतलब ईना, ईना की आवाज़ आपको मिलेगी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और सेम यही मुस्लिमैने तस्निया का होगा, सॉरी मुस्लिमैने और मुस्लिमीना। तो नसब और जर मुस्लिमूना के एक ही है, लिखा हुआ एक जैसे लिखा जाता है। तस्निया का जो नसब है और जर वो एक जैसे ही लिखा जाता है। अब सवाल पैदा होगा कि कैसे पहचानेंगे इसको कुरान में कि ये जो मुस्लिमीना या मुस्लिमैना का लफ्ज़ लिखा हुआ है ये जर वाला है या नसब वाला है। तो वो आप जब सियाक़ व सबाक़ पढ़ेंगे उस आयत को, तो इनकी आपको निशानियाँ ज़रूर मिलेंगी, वो ज़रूर साथ में लिखी हुई होंगी, उससे आपको बड़ी जल्दी पहचान हो जाएगी, अच्छा अच्छा जी ये जो मुस्लिमैन लिखा हुआ है ये हालत नसब वाला है, ठीक है, या ये जो मुस्लिमीना लिखा हुआ है ये जर वाला है, नसब वाला नहीं है। यहाँ तक हम ये बेसिकली पुराना लेक्चर ही रिवाइज़ कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 9। तो ये आपने हरकत से पहचानना है, ये दो आपने हरूफ या आवाज़ से पहचानना है। और आवाज़ क्या है? आनी, ऊना, ऐनी, ईना, ऐनी, ईना। तो ये आवाज़ें आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब आते हैं जमा मुकस्सर की हमने बात की। जिस तरह वलदुन एक इसम है लड़का, तो वलदुन का जो जमा होगा कि दो लड़के, तो वलदानी, यहाँ तक तो ठीक है, मुसन्ना में कोई चेंज नहीं है, वलदानी, वलदैने, वलदैने। लेकिन जब वो जमा में आएगा तो असूलन इस रूल को देखते हुए तो वलदूना होना चाहिए था, लेकिन उसकी जमा है औलाद।
तो अब क्या होगा, ये औलादुन होगा, मतलब उसका वाहिद इसम की तरह ही एराब होंगे, औलादुन, औलादन, औलादिन। ठीक होगा, ये जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर का जो एराब है वो हरकात है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि वाहिद इसम कोई भी हो, मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, वाहिद इसम के एराब भी हरकात है और जमा मुकस्सर उसकी हर एराब भी हरकात ही है। ठीक हो गया। ये असल में है ये जमा सालिम। मैं अगर इसको इधर लिख दूं, क्योंकि जमा की दो अक़साम थी ना, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। तो अगर जमा सालिम हो तो ऊना की आवाज़ आएगी, जमा मुकस्सर हो तो उसका कोई पैटर्न नहीं है, कुछ औज़ान है जो हमें याद करनी पड़ेंगी। और जमा मुकस्सर में हमने उस वक्त उस दिन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल एफ़र्ट है कि आपका ताल्लुक़ कुरान से कितना है। तो कुरान में जो लफ्ज़ जिस तरह लिखा हुआ है आपने उसी तरह उसको याद करना है। मसलन मैं कह दूँ क़ल्बुन, क़ल्ब दिल, तो वो होगा क़ल्बुन, क़ल्बन, क़ल्बिन, क़ल्बान, क़ल्बैन, क़ल्बैन। लेकिन इधर होना चाहिए था क़ल्बूना, लेकिन क़ल्ब की जो जमा है वो क़ुलूब है। तो वो देखा ना कि वहाँ औलादुन था तो ये क़ुलूबुन है। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, बस आपने अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करेंगे तो समझ आएगी। तो ये हो जाएगा क़ुलूबुन, क़ुलूबन, क़ुलूबिन। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह एक और मिसाल रसूल, तो रसूलुन एक रसूल, रसूलुन, रसूलन, रसूलिन। ठीक हो गया। रसूलान दो रसूल, रसूलैन, रसूलैन। तो यहाँ पर रसूलूना भी होना चाहिए था, लेकिन उसकी जमा क्या है, रसुल। रसुलन, तो रसुलन, रसुलन, रसुलिन। तो कंक्लूजन ये हो गया कि जो हमारा जमा मुकस्सर और वाहिद इसम मुज़क्कर या मुअन्नस उनके एराब होंगी हरकात, ये वाली चीज़ है। ठीक है। और मुसन्ना और जमा में हमने फिर उसको आवाज़ से पहचाना है। अगर आनी, ऐनी, ऐनी ये साउंड आ रही है तो मुसन्ना है, ऊना, ईना, ईना आ रहा है तो जमा है। तो ये मैंने आज ज़रूरी समझा कि आपको इस सिलसिले में थोड़ा सा मज़ीद एराब की पहचान करा दूँ। आज के लिए इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।